तो बच्चों यहाँ पर कुछ रीडिंग मटेरियल्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जिसे आप लोगों को अच्छी तरह से एक एक बार पढ़ लेना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उपसर्ग जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। तो उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। शब्द के पास पहुंचकर यानी उसमें जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करना। तो बच्चों, उपसर्ग जो शब्द है, ये शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं। ठीक है बच्चों, ये शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो ये जो उपसर्ग है, ये क्या है? शब्द ना होकर एक शब्दांश है। उपसर्ग का जब शब्द के साथ प्रयोग होता है तभी इसका महत्व होता है। ये अगर हम अलग से वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो इसका कोई अर्थ हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसी कारण से इसका अलग से वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, हार, ये जो शब्द है, इस शब्द के पहले यदि उपसर्ग जुड़ता है तो ये बनता है उप जमा हार इज इक्वल टू उपहार। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उप का अपना कोई भी अर्थ हम नहीं निकाल सकते। इसे अगर हम अलग से बिना इस शब्द के साथ प्रयोग किए अगर हम इसका अलग से प्रयोग करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से खिला शब्द के पहले अध यानी कि आधा, ठीक है ना। तो ये खिला शब्द के पहले जब हम इस अध उपसर्ग को जोड़ते हैं तो ये बनता है अध जमा खिला इज इक्वल टू अध खिला यानी कि आधा खिला। तो यहाँ पर मैंने लिख के दिया है बच्चों, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा कि उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हार और खिला जो शब्द है, इनके साथ उप और अध शब्दांश जोड़ने पर नए शब्द का जो है हमें की प्राप्ति हुई है, जैसे कि उपहार तथा अध खिला। ठीक है बच्चों, हार तथा खिला शब्द के पहले उप और अध शब्दांश के जुड़ने के बाद उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश को ही क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा बच्चों, कुछ और उदाहरण मैंने दिया है, जैसे कि अप उपसर्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यश शब्द से पहले अप जुड़कर क्या बना? अपयश। तो बिल्कुल आप देखेंगे विपरीत अर्थ की प्राप्ति हमें हुई। यश और यश से ठीक विपरीत अर्थ निकलता है जब हम इसके पहले अप उपसर्ग को जोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मान के पहले यदि अप उपसर्ग जुड़ता है तो बनता है अपमान। ठीक उसी प्रकार से कीर्ति अपकीर्ति, शब्द अपशब्द। यहाँ उप उपसर्ग जोड़कर हमने 4 शब्द बनाया है। देखिए, 4 के ऊपर उप उपसर्ग के जुड़ने पर बना उपचार। वन शब्द के पहले उप जुड़ने पर बना उपवन। ठीक उसी प्रकार से उपदेश, ग्रह, उपग्रह आदि। उपर्युक्त यश, मान, कीर्ति शब्द 4 वन, देश तथा ग्रह मूल शब्द है। तो बच्चों, ये जो सारे शब्द है ये क्या है? मूल शब्द है। और इन मूल शब्द के पहले उपसर्ग को जोड़कर एक नया शब्द हमें मिलता है, एक नया अर्थपूर्ण शब्द। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप उपसर्ग के भेद देखिए बच्चों। हिंदी भाषा में 5 उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा संस्कृत के अव्यय और 5वां अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अभी आप लोगों को फिलहाल के लिए इस क्लास के लिए संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ
संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग के एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि अनु। अनु यानी कि ये संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ है पीछे। तो यहाँ पर प्रयोग के उदाहरण है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं, जैसे गमन, अनुगमन। अनु उपसर्ग के जुड़ने पर बना अनुगमन। शासन, अनुशासन। कुल, अनुकूल। ठीक उसी प्रकार से अति उपसर्ग, अति का अर्थ होता है बहुत। तो यहाँ पर रिक्त, अतिरिक्त। अधिक, अत्याधिक। ठीक उसी प्रकार से अत्यंत। ठीक है बच्चों। सु उपसर्ग के जुड़ने पर बना सुपात्र। सु का अर्थ होता है अच्छा, यानी कि सुपात्र। गंध, सुगंध। लेख, सुलेख। ठीक है बच्चों। ठीक उसी प्रकार से देखिए अव। अव उपसर्ग का अर्थ है बुरा। तो यहाँ पर गुण, अवगुण। मानना, अवमानना। अवकाश। ठीक है बच्चों। हिंदी के उपसर्ग देखिए अ। अ का अर्थ होता है नहीं, नहीं, ना होना। ठीक है ना। ज्ञान, अज्ञान। सफल, असफल। धर्म, अधर्म। ठीक उसी प्रकार से अध। अध यानी कि आधा। मरा, अधमरा। पका, अध पका। खिला, अध खिला। स यानी कि सहित। परिवार, परिवार के पहले यदि स जुड़ता है तो बना सपरिवार। सफल, सकुशल, यानी कि कुशल के पहले स जुड़ने पर बना सकुशल। ठीक उसी प्रकार से अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। तो यहाँ पर मान, अपमान। देखिए किस प्रकार से इस शब्द का पूरा अर्थ ही बदल गया है जब यहाँ पर अप उपसर्ग जुड़ा। ठीक है बच्चों। शब्द, अपशब्द। यश, अपयश। तो बच्चों इसे आप लोग अच्छी तरह से एक एक बार पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।